दोस्तों, अगर आज आपके डिनर में आपको मेंढक, बदबूदार कीड़े और कुछ ऐसे फल परोसे जाएं जिन्हें खाकर आपकी मौत हो सकती है, तो क्या आप ऐसे डिनर करना पसंद करेंगे? कभी नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई असाधारण आदमी अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो तो शायद वो ऐसा डिनर कर ले, लेकिन कोई भी आम इंसान ऐसी किसी चीज को खाना तो दूर, इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अजीबोगरीब खाने बड़े शौक से खाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जानलेवा व्यंजन तो लोगों की डेली डाइट रूटीन में शामिल होते हैं। अब अगर आप इस समय कोई चीज खा रहे हैं तो उसे अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब व घिनौनी डिशेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मोपेन वर्म। दोस्तों, मोपेन वर्म, जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया सहित पूरे अफ्रीकी लोगों के खान पान का हिस्सा है। असल में यहाँ इन कीड़ों से एक खास डिश तैयार की जाती है, जिसे दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध जनजाति बेम्बा के लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। इस जनजाति में ये डिश एम्फीबुकाला के नाम से जानी जाती है। मोपेन कीड़े में प्रोटीन, गुड फैट और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए लोग इसे नाश्ते के रूप में खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये डिश साल के सिर्फ कुछ ही महीनों में खाई जाती है, क्योंकि ये खास तरह के कीड़े केवल बारिश से पहले वाले मौसम में और बारिश खत्म होने के बाद ही मिलते हैं। डिश बनाने के लिए पहले इन कीड़ों को साफ किया जाता है और फिर उबालकर अच्छी तरह सूख जाने के बाद लोग अलग अलग तरह के मसालों को मिक्स करके इसे चाव से खाते हैं। नंबर 9, चिटॉम। दोस्तों, अगर आप इस डिश को खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पश्चिम अफ्रीका के आइवरी कोस्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये डिश सिर्फ इसी जगह पर खाई जाती है। असल में चिटॉम एक मिड डे स्नैक है जो काले रंग के एक बीटल यानी मोगरी कीड़े से बनाया जाता है। इस डिश को तैयार करने के लिए सबसे पहले इन कीड़ों को पकड़कर इन्हें अच्छी तरह निचोड़ा जाता है, ताकि इनके पेट में मौजूद तरल पदार्थ बाहर निकल जाएं। इसके बाद इन्हें तेल में फ्राई करके या फिर भट्टी पर सेक कर एक कुरकुरे नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका स्वाद टिड्डियों से बेहतर होता है। नंबर 8, ग्रासहॉपर्स। युगांडा में ग्रासहॉपर्स यानी टिड्डों को सेनेन कहा जाता है और ये वहाँ की पारंपरिक डिश है जो खास तौर पर अप्रैल, मई और नवंबर के महीने में बनाई जाती है। दोस्तों, इस स्वादिष्ट डिश को आपकी प्लेट में परोसने से पहले इन टिड्डियों को खास तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले जब ये कीड़े जीवित होते हैं तब इनके पंख और पैरों को तोड़कर अलग कर देते हैं। इसके बाद फ्राई करने के लिए इन्हें तेज गर्म तवे पर डाल दिया जाता है। इस डिश की सबसे खास बात यह है कि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि टिड्डियां अपने शरीर से निकले तेल में ही फ्राई होती हैं। इसके बाद ऊपर से इसमें अपनी पसंद के कोई भी मसाले डालकर इन्हें गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। इसे खाने वाले लोग बताते हैं कि ये डिश काफी क्रंची होती है। नंबर 7, स्टिंग बग्स। अभी तक बताई गई डिशेस के बारे में जानकर आपको लग रहा होगा अफ्रीका के लोग क्या सिर्फ कीड़ों को ही खाना पसंद करते हैं। असल में आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टिंग बग्स नाम की जिस अगली डिश की हम बात करने वाले हैं वो भी कीड़ों से ही बनाई जाती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये कीड़े विटामिन बी से भरपूर होते हैं और शायद इनकी इसी हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका के लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं। वैसे तो इस डिश को जिन कीड़ों से बनाया जाता है वो हद से ज्यादा बदबूदार होते हैं, लेकिन अफ्रीका के लोग इन्हें पकाने से पहले इनके सिर के अंदर मौजूद दुर्गंध वाली ग्रंथि को खाली कर देते हैं। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से उबाला और फिर सुखाया जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कीड़े सूखने के बाद दालचीनी की तरह टेस्ट करते हैं। नंबर 6, जायंट बुलफ्रॉग। अफ्रीका के अजीबोगरीब खाने की सूची में अगली डिश नामीबिया से है। असल में नामीबिया के लोग एक खास तरह के मेंढक को खाते हैं जिसे बुलफ्रॉग कहा जाता है। आपको बता दें, इसे खाने का भी एक विशेष समय होता है। अगर इस मेंढक को वयस्क होने से पहले या फिर मेटिंग सीजन से पहले खा लिया जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है। इसके अलावा यदि इस मेंढक को सावधानी पूर्वक नहीं पकाया जाए तब भी आपको कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे किडनी फेलियर, पेशाब के दौरान जलन आदि दे सकता है। इसलिए इसे खाने से पहले सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेंढक की इस प्रजाति को विलुप्त घोषित किया जा चुका है और इसमें कोई शंका नहीं कि इस प्रजाति के मेंढक के विलुप्त होने के पीछे का कारण लोगों द्वारा इसे खाया जाना ही है। नंबर 5, एकी प्लांट। पेड़ पौधे देखने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन कुछ पौधे आपकी जान भी ले सकते हैं और इन्हीं जानलेवा पौधों में से एक है एकी का पौधा। ये पौधा पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और वहाँ के लोगों के लिए ये उनके स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन का हिस्सा भी है। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये पौधा इतना जानलेवा है तो अफ्रीका के लोग इसे खाते क्यों हैं? दरअसल आपको बता दें कि ये पौधा एक फल देता है जिसमें विटामिन ए, जिंक, फैटी एसिड और प्रोटीन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं।
इसलिए वहाँ के लोग इसे अपने ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। लेकिन गलती से भी अगर इस फल को पकने से पहले खा लिया जाए तो ये आपकी जान ले सकता है। नंबर 4, बिलटोंग। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने कई तरह के मीट खाया होगा, लेकिन अगर आप मीट की बिल्कुल नई वैरायटी टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग बिलटोंग नाम के एक सूखे मांस को बहुत शौक से खाते हैं। आपको बता दें कि ये वहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है। बिलटोंग डिश वैसे तो पहले बीफ से बनाई जाती थी, लेकिन अब हर तरह के मीट से इसे बनाया जाने लगा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मांस को विनेगर यानी सिरके में डुबाकर हवा में सुखाया जाता है और फिर इसे फ्राई करके खाया जाता है। अब वैसे तो ये व्यंजन मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन इस तरह का सूखा मांस आज दुनिया के बाकी देशों में भी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। नंबर 3, गोट्स हेड। जब हम मांस की बात कर ही रहे हैं तो चलिए आपको एक और मांस से बने व्यंजन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बकरे का मांस यानी मटन खाना एक आम सी बात है और अफ्रीका के केन्या में भी लोग मटन की अलग अलग डिशेस बनाकर खाते हैं। लेकिन दोस्तों, केन्या के लोग शुभ अवसरों पर बकरी के सिर से एक विशेष व्यंजन तैयार करते हैं, जिसमें पहले बकरी के सिर को आग में भूना जाता है और उसके बाद उसके कई घंटों तक पानी में उबाला जाता है। जब ये अच्छी तरह पक जाता है तो केन्या के लोग बकरी के भेजे वाले पूरे हिस्से को खा जाते हैं। और यही नहीं, बकरी के इस भेजे का प्रयोग सूप बनाने में भी किया जाता है। नंबर 2, ब्लड। दोस्तों, खाने में ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थ का भी बहुत अहम रोल होता है। किसी भी अच्छी डिश को खाने का पूरा मजा तभी आता है जब उसके साथ पीने के लिए भी कुछ बढ़िया मौजूद हो। लेकिन अब जिस पेय पदार्थ की बात करने वाला हूँ, शायद बहुत से लोगों को ये घिनौना लग सकता है। दरअसल साउथ अफ्रीका की मसाई जनजाति अपने बच्चों को दूध में गाय का खून मिलाकर पिलाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जनजाति दुनिया की सबसे निर्दयी जनजातियों में से एक है। ये लोग गाय के गले में तीर से या चाकू से कट लगाते हैं और वहां से गाय के खून को इकट्ठा करते हैं। फिर काम होने के बाद गाय के घाव को भरने के लिए उस पर मिट्टी या राख का लेप लगा दिया जाता है। नंबर 1, ऑस्ट्रिच एग ऑमलेट। क्या आपको नाश्ते में ऑमलेट खाना पसंद है? यदि हाँ, तो आप अफ्रीका के प्रसिद्ध शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट। आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग के एक अंडे का वजन 3 पाउंड यानी करीब 1 किलो 400 ग्राम होता है। अगर साधारण मुर्गी के अंडे से इसकी तुलना की जाए तो ये 24 अंडे के बराबर होगा। अब इस ऑमलेट का स्वाद कैसा होता है यह तो हमें भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इसके एक ही अंडे का ऑमलेट आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही अगर घर में बनाया जाए तो ये एक ही अंडा पूरे परिवार का पेट भर देगा। तो दोस्तों, ये थे अफ्रीका में खाए जाने वाले 10 सबसे अजीब और घिनौने व्यंजन। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा फूड खाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।